हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर हम आप लोगों के लिए क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स है उसको लेके आ गए हैं। ओके, और बात करें यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली आपका 2.2 लेके चलेंगे और 2.1 का हम अच्छे से कवर करवा दिए। यदि आप उन वीडियो को ना देखें तो जा कर के एक बार आप देख लें। ओके, और बात कर ले यहाँ पर कुछ खास चीज़ इस चैनल की। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th 12th IIT पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ ही साथ UPSI, एयरफोर्स, नेवी, इस प्रकार के जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। यदि आपके ग्रुप में कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल में जो भी व्यक्ति हो, आप उनके पास इस चैनल का जो लिंक है उनके पास शेयर कर सकते हैं। और ख़ासकर आप लोग यदि प्रॉपर रहना चाहते हैं और 12th की जो मैथमेटिक्स है उसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर जो वीडियो हो प्रोवाइड करवा रहे हैं और पूरा आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा जितना भी सिलेबस हो हम कवर करवाएंगे। ओके, तो आइए फाइनली हम लोग 2.2 के यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ 11th के फार्मूले हो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कशन करते चले जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हम समय नहीं देंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और जो फार्मूला उसको साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब आपके लिए कुछ विशेष बातें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास के समय पर, कि जब भी आप क्लास हमारा लें तो आप अपना खुद का नोट बनाना स्टार्ट कर दें क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर आपके पास अब उतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः इन वीडियो को फिर से देख सकें। तो इसलिए आप लोग अपना पेन कापी लेकर के ही बैठे। ओके, बिना फालतू में आप समय वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, मतलब नोट्स आपको बनाना ही बनाना। यदि फिर उसके बाद आपको पढ़ने में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने सारे प्रॉब्लम को हम हमारे द्वारा सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम लोग आइए अपने टॉपिक में चलते हैं। देखिए 2.2 में आपका कह रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका 1 से 4 तक, ये आपका दिया है 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, तो हम सारे क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छे से करेंगे, आप समझते जाइए। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि आपका ये जो टर्म्स है, इतने टर्म्स को आपको नहीं करना है। ये जो टर्म्स है ये आपको फेयर में नहीं करना है। ठीक, हम जहाँ से बता रहे हैं आपको वहाँ से करना है पहले विशेष चीज़। ठीक, देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये सॉल्यूशन, ठीक है, हल, यहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ के जो है इसको आपको बिल्कुल नहीं नोट करना है, फालतू चीज़ें हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा से पहले आपको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि आपका है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की पावर 3। जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1/2 टू 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो LHS है वो आपका RHS के इक्वल है। ओके, देखिए सबसे मेन बात क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन कह क्या रहा है तो इजीली हम लोग उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो मेन चीज़ यही होता कि हमें किसी न किसी प्रकार से उस क्वेश्चन को समझना होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या? x का वैल्यू। ठीक, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका जैसे साइन यहाँ पे दिया है ना, ये तो साइन के स्थान पे कास भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, काट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। आपका इन्वर्स लगा है तो आप इन्वर्स लगा लीजिए, और ये x है इक्वल में आप कुछ लेट कर लीजिए। ठीक, जैसे कि आपके यहाँ पे थीटा लेट किया है तो आपको ऐसे ही थीटा लेट कर लेना है। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इतना। ओके, आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद यहाँ से आपका जो साइन है ये वाला, इस साइन को जब आप थीटा की तरफ भेजेंगे तो ये आपका साइन थीटा हो जाता है। ओके, और जो x हो आपका अकेला बच जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू। तो ये आपका जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन
थीटा हो जाएगा। अब इसी x का वैल्यू आप LHS में भी रख सकते हैं और RHS में भी रख सकते हैं। चलिए तो हम लोग ये LHS टर्म ले लेते हैं। ये बायां पक्ष मतलब LHS टर्म आपका 3 साइन इन्वर्स x है, तो हम लोग ये आपका 3 रख दिए यहाँ पे, और उसके बाद ये साइन इन्वर्स को साइन इन्वर्स जो x था यहाँ पर, ये x इसके स्थान पर हम लोग ये आपका साइन थीटा ले लिए ये वाला, ठीक। तो ये साइन थीटा, देखिए हमेशा याद रखना कि जो साइन थीटा होता है, सॉरी जो साइन होता है वो साइन इन्वर्स से हट जाता है, तो आपका बचा क्या, 3 थीटा बचा। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो LHS सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, 3 थीटा मिल गया। सेम इसी प्रकार हम लोग RHS को उठा के चलेंगे, ठीक है। अब तो RHS के टर्म्स आपका क्या है, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x की पावर आपका 3 है। तो हम लोग ये RHS अब ले लिए। RHS में देखिए ये आपका साइन इन्वर्स हो गया, ये 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ x के स्थान पर वही साइन थीटा हम लोग पुट कर देंगे। चलिए ये आपका साइन इन्वर्स हो गया, और ये आपका 3, और फिर उसके बाद ये आपका x के स्थान पर, ये x के स्थान पर साइन थीटा आ गया माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। चूँकि x का मान कितना है, साइन है, इसमें क्यूब लगा है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे क्यूब लगा दिए, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक ख़ास चीज़ बता दें कि ये वाला जो पार्ट होता है, कौन वाला, ये मतलब कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको साइड में लिख लेना है। देखिए सब क्वेश्चन के जितने भी फार्मूला यूज होता है, तो उसको आप इस प्रकार से साइड में ब्रैकेट बनाइए और फार्मूला को ऐसे साइड में आप लिखते जाइए जितने भी है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपका यहाँ पर ये बता दिया है कि ये आपका फार्मूला है, तो ये आपको फार्मूला हो गया। इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो हम लोग ये पूरे के स्थान पर साइन 3 थीटा रख दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइन 3 थीटा, ये साइन थीटा, तो इन्वर्स से बताए थे अभी आपको कि जो इन्वर्स होता है उससे साइन हट जाता है, तो क्या बच गया, 3 थीटा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका LHS है वो इक्वल हो गया आपका RHS के, ठीक। तो बस यही इसमें समझना था हमको। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, देखिए वहाँ पर साइन था, यहाँ पर क्या कर दिया है, कास कर दिया। तो कह रहा है 3 कास इनवर्स x इक्वल आपको प्रूव करना है कास इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस का 3x। अब कह रहा है कि जो x बिलोंग कर रहा है 1/2 to 1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो हम बताएं कि आपको ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल यहाँ से इसे तक नहीं छापना है, ठीक। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। फिर जैसे वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, साइन थीटा के स्थान पर लेट किए थे, क्योंकि वहाँ पे साइन इन्वर्स था, अब यहाँ पर कास इन्वर्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेट करेंगे, कास इन्वर्स। देखिए ये डायरेक्ट कर दिया है, आपको नहीं समझा क्योंकि ऊपर एक बार समझा चुका है, तो हम यहाँ पर आपको अच्छे से फिर से समझा देते हैं। तो ये आपको हो गया कास इन्वर्स x इक्वल हम लोग क्या ले लिए, थीटा ले लिए। अभी जो कास इन्वर्स है जब इस साइड जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा, अकेला x। तो यही आपका क्या हो गया, कास थीटा, आपका ये कॉस थीटा हो गया किसके बराबर में, x के बराबर में, ओके। चलिए आगे अब हम लोग इस x का मान ये LHS और RHS में रख देते हैं। तो फिर पहले की तरह हम लोग LHS पहले ले लेते हैं और ये x के स्थान पर हम लोग वही चीज़ रख देंगे। देखिए LHS 3 कास इनवर्स x हो गया, 3 कास इनवर्स x के स्थान पर हम लोग कॉस थीटा रख दिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए कास इनवर्स से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के आपका हो गया 3 थीटा, ओके। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतना कंसेप्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं RHS टर्म को लेकर के, ओके। तो चलिए RHS आपका जैसे कि दिया हुआ है ये है, ओके, ये RHS है। तो कास इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस का आपका
3x है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये कास इन्वर्स हो गया, ये 4 हो गया और x के स्थान पर वही आपका कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर तो 3 पावर कर दिए। सेम इसी प्रकार ये मतलब पूरे टर्म में हम लोग क्या किए, जो वैल्यू x का ये वाला था हम पुट कर लिए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो 4 कास क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा है, ये आपका कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। ओके, तो इसको भी आपको बस साइड में ऐसे करके लिख लेना है और इस फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, वो कास 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसलिए उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पे कॉस 3 थीटा रख दिए। अब कास इनवर्स से कास खत्म, फिर आपको आ गया 3 थीटा, फिर ये आपका LHS इक्वल RHS प्रूव हो गया। तो आई होप ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, थर्ड में देखिए आपका दिया है, कह रहा है कि tan इनवर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 3, देखिए कह रहा है कि आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इक्वल आप प्रूव कीजिए कि ये tan इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/12 है, इसको जो ये रिलेशन होता है आपका एक फार्मूले का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को उस फार्मूले से आपको जोड़ते हैं, ठीक है, उसको समझाते हैं आपको, फिर आगे इसको लेकर के चलेंगे। ठीक, चलिए आगे सबसे पहले हम आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो फार्मूला होता है देखिए, ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y, मतलब ये जो x और y है, मतलब ये थीटा जो है आपके, ये दोनों डिफरेंट होगा, दोनों में tan इनवर्स होगा, तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। ठीक, तो इसी के इक्वल में आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब दोनों जो आपके एंगल होंगे वो ऐड हो जाएंगे, नीचे एक में से उन दोनों को मल्टीप्लाई घट जाएगा। ठीक, तो बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपान का 1 माइनस एक्स वाई। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आप क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस आपका एक्स वाई कर सकते हैं। आइए इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हम लोग LHS टर्म को ले लेते हैं, जिसे आप बायां पक्ष बोलते हैं। तो ये tan इनवर्स ये आपका 2/11 है, ये x हो गया, 7/24 आपका क्या हो गया, y हो गया। ओके, तो बस इसी को फार्मूला को हम लोग ये tan इनवर्स ये वाला देखिए, पहले tan इनवर्स रख दिए, फिर उसके बाद समझना ये tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स कर दिए, फिर x प्लस वाई है, ये दोनों क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, तो x का मान देखिए यहाँ पर 2/11, तो ये रख दिए, ये y की वैल्यू रख दिए, दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है तो इसलिए हम लोग प्लस भी लगा दिए। सेम इसी प्रकार नीचे देखिए ये 1 माइनस दोनों के मल्टीप्लाई x वाई है, तो हम x वाई को रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस सीधा सीधा अब इसी को सॉल्व कर लेना है, LHS टर्म आपका आ जाएगा। देखिए अच्छा आगे हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला टर्म जो यहाँ है ये वाला, तो यहाँ पर देखिए दोनों को जो हर है 11/24 है, डिनोमिनेटर जो है क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ और नीचे का नीचे। तो 24 दूना का 48 हो गया और 11 सत्ते 77, नीचे 11 का 24 में कराएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगा। सेम नीचे देखिए, नीचे बीच में देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, तो 7 का 2 में कराएंगे तो 14 हो जाएगा और 24 को 11 में कराएंगे 264 हो जाएगा। ओके, फिर इसी को हम लोग ज़रा आगे सॉल्व करेंगे तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा और इसको 48 77 का जोड़ लेंगे तो 125 होगा और बटे में आपका 264 हो गया। और देखिए यहाँ पर जो एक है इसके नीचे एक मानिए और 264 का एक मल्टीप्लाई कीजिए, एक का 14 में कराइए, तो 264 माइनस 14 बटे 264 हो गया। ठीक, अब इसको आपको घटा लेना है, तो ऊपर 125 और नीचे 264। अब जैसे यहाँ tan इनवर्स लगा तो ये tan इनवर्स लगेगा ही। अब फिर उसके बाद देखिए आपका 250 हो गया, 264 में से 14 घटाएंगे तो 250 बटे 264। ओके, आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो आपका मल्टीप्लाई होता है, जो 264 है ये आपका ऊपर जाता है और जो 250 वो आपका
मतलब नीचे मतलब 264 के पास जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ये सेटअप कर लिए। तो देखिए 1/25 ये वाला जो ऊपर वाला टर्म है ये रख लिए, और उसके बाद ये 264 जो सबसे नीचे देखिए ये ऊपर हो गया, और ये 250 नीचे। अब देखिए यहाँ पर 264 से 264 आपको सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और 125 दूना आपको कितना होता है 250। तो हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, तो कितना आ गया 1 आपका 2 आ गया। ठीक, तो 1 बटे मतलब tan इनवर्स आपका 1/2 आ गया। तो ये हमने अपना प्रूव करके LHS को RHS दिखा लिया। ठीक है, यही देखिए tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूव करके दिखाना था। आइए एक बार क्वेश्चन में दिखा देते हैं। ठीक, तो ये देखिए आपका यही प्रूव करना था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए आपको क्या कहा है, कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। देखिए यहाँ से एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा आप, ये जो फार्मूला लगा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब tan के पहले जो है आपका कुछ नहीं है ना, मतलब कि tan के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंडीशन बन गया क्या, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 2 लगा दिया, तो इस 2 को पहले हटाना होगा, फिर उसके बाद आप सिंपल इसमें फिर वही चीज़ लगा सकते हैं जो अभी हम आपको फार्मूला बताए थे। ठीक है, तो चलिए, तो इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और अंत में देखो उसे सॉल्व करने के बाद इतना आपको लाना है tan इनवर्स 31 आपका 17। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग इसको लेके। तो सबसे पहले ये जो 2 है ना यहाँ वाला, इस 2 को हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं, आइए सबसे पहले इस 2 को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप 11th में यदि आप क्लास अटेंड किए होंगे तो ज़रूर आप जानते होंगे, तो उसको सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग 2 हटाने के लिए एक फार्मूला आपका होता है जो आपके सामने ये है। ठीक, 2 tan इनवर्स x इक्वल आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए LHS टर्म ले लिए, और LHS में 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7 है, हम रख लिए। ठीक, अब इस टर्म को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इस फार्मूले में रख के। तो सबसे पहले आप जो फार्मूला, उस फार्मूला में आपका 2 है तो हम लोग ये 2 रख लिए, फिर x है तो x का मान आपका 1/2 है, तो ये 1/2 कर लिए। ओके, ये 1/2, फिर नीचे 1 हो गया माइनस 1/2 का, ये x का स्क्वायर है तो ये 1/2 जो है x ही है, ये स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा लीजिए। अब इसी को सॉल्व कराइए ज़रा, जब सॉल्व कराएंगे तो देखिए आपको क्या बनेगा, ये 2 से ये 2 आपको ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच गया। ठीक, अब देखिए और नीचे जब इसे सॉल्व कराएंगे 1 माइनस 1 अपान, देखिए ये 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब इसके नीचे 1 मान के इसको भी सॉल्व करा लिए, तो आपको कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का अपान का 4, तो 4 में से 1 गए आपका 3/4 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो आप इसके स्थान में जो नीचे है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर के स्थान पे, सॉरी 1/2 के स्क्वायर के स्थान पे क्या रख सकते हैं 3/4। चलिए हम इसको डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। तो देखिए ये पूरा हम लोग सॉल्व करा लिए, सॉल्व कराने पर हमारा ये देखो पूरा बन गया। ये वाला जो टर्म है उसके बगल वाला उसको हम आज इट इज छापते चले जाएँ। ठीक है, जो बगल वाला उसको हम ऐसे रख दिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए tan से पहले जो है 2 देखिए यहाँ से हट गया ना, अब सिंपल यहाँ पर आप क्या इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को तो यहाँ पर लगा लीजिए वही चीज़। अब देखिए यहाँ पर पहले tan इनवर्स आ गया, ये फार्मूला आप जैसे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा ज़रा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये tan इनवर्स हो गया। फिर उसके बाद x प्लस y है, तो x का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू 1/7, तो ये रख के ऐड कर लिए, 1 माइनस दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो जैसे अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन समझाए थे, बस वही काम करना है। देखिए 7 दूना का 14, 4 उसके बाद 3 के 1 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 7 त्रिक का आपका ये 21 हो गया। और नीचे देखिए 4 के 1 में कराएंगे तो 4 आएंगे, 7 में 3 कराएंगे तो 21, इसके नीचे आप 1 लेट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 28 3 का आपका कितना हो जाएगा 31, और ये आपको कितना हो गया 21 हो गया। और ये tan इनवर्स तो है ही, और यहाँ पर 21 1 कम 21 में से 4 गए आपका 17 बच जाएगा। अब देखिए अभी आपको समझाए हैं कि जो नीचे वाला टर्म होता है ये ऊपर जाता, तो 31 बटे का ये 17 और ये 21 बटे का 17, तो ये 21 21 ख़त्म।
ठीक। तो ऊपर क्या बचा 31/17, जो tan इनवर्स है उसको हम लोग लगाते चले आएंगे। बस यही आपको प्रूव करना था। तो काफ़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन को आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक। तो देखिए ये काम आपको क्या करना है कि सारे वीडियो को आपको रोक रोक करके आपका नोट्स बनाते जाना। वीडियो बना के क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको नोट कर लीजिए। बस इतना जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप इतना एक्टिविटी करते हैं, इतना काम हमारे साथ करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। लेकिन हाँ, आप प्रॉपर लग जाइए, प्रॉपर पूरे टॉपिक के अच्छे से तैयारी आप कर लीजिए यहाँ पर। ठीक। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा से अब डिफरेंट और हो गए हैं क्वेश्चन। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए निर्देश आपका दिया है, करा कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर के जो 10 तक है वो निम्नलिखित फलनों को सरल करना है। ठीक। अप्रूव नहीं करना है बल्कि सरल करना है। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x का मान होता है उसके स्थान पर हम tan थीटा, ओके, या sin थीटा या cos थीटा कुछ मानते हैं अपने से, और ऐसे वैल्यू मानते हैं जो इधर के वैल्यू को, ये सब सॉल्व करने के बाद इधर के वैल्यू को, मतलब tan इनवर्स है तो tan ही यहाँ पर ये सब पूरा सॉल्व करने, एक्स वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करें तो tan ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू सोचते हैं। अब देखिए ऐसे तो आप सोच नहीं सकते। ठीक। तो इसके लिए सीधा तरीका क्या कि जैसे हम बताएंगे सेम उसी प्रकार आप कॉपी कीजिए। ठीक है। मतलब कि थोड़ा इसको आपका प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वैसे आपको भी पूरे क्वेश्चन आसानी से आने लगेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि हम लोग कैसे इसमें जान पाएंगे कि tan रखेंगे, sin रखेंगे कि cos रखेंगे। तो इसके लिए आप 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये चीज़ बताने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 11th में पढ़े हो, यदि नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाले नहीं। पर क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक। तो x को हम लोग क्या करते हैं tan थीटा मान लेते हैं। चलो बढ़ते हैं। x के इक्वल हम लोग क्या ले लेंगे tan थीटा। अब ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको भी आने लगे कि हम लोग क्या माने क्या ना माने, पता चल जाएगा। ठीक। आइए यहाँ पर x के इक्वल हम लोग क्या मानेंगे tan थीटा, और थीटा का जब यहाँ से यदि आप मान निकालेंगे तो ये जो होगा tan इस साइड आ जाएगा। जब इस साइड आएगा इस साइड से तो ये इन्वर्स बन जाता है। तो थीटा का मान कितना आ गया tan इनवर्स x। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। थीटा का वैल्यू आपका tan इनवर्स x, इसको याद रखिएगा, ये आपका लास्ट में काम आने वाला है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही जो आपका x का मान हम लोग माने हैं tan थीटा, उसको क्वेश्चन में हम लोग अपने रखते हैं। तो ये 1 हो गया प्लस ये tan x स्क्वायर है, उसके स्थान पर हम लोग tan रख दिए। चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा था तो हम लोग भी स्क्वायर लगा लिए, और ये आपका -1 हो गया। नीचे आपका x है, x के स्थान पर tan आ गया। तो आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत ना होगी। अब इसके आगे आपको दिमाग लगाना है। देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स को ऐसे ही रखते हैं, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है आपका। ठीक। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में 10th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर लगा, स्क्वायर से हमेशा रूट जो होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ आप 9th में खूब अच्छे से पढ़े हैं। अब नीचे आपका देखिए tan थीटा है, तो जब आगे देखिए यहाँ पर क्या है tan इनवर्स जो ये था उसको रख लिए, और ऊपर ये सेक थीटा -1 बचा, और नीचे का आपका tan थीटा बचा है। तो आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स रख लिए। सेक को आप क्या कर सकते हैं 1/cos कर सकते हैं, वो माइनस आपका ये 1 हो गया, और जो tan थीटा उसको आप sin थीटा बाई cos थीटा कर लीजिए। अब ये इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये tan इनवर्स हो गया। अब देखिए कास का जब 1 में कराएंगे तो cos थीटा हो जाएगा, मतलब इसके नीचे ये जो है 1 मान लीजिए, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिए तो 1 - cos थीटा बाई cos थीटा, और sin बाई cos हो गया। ठीक। अभी बताए थे ये cos ऊपर चला जाता है, ये sin नीचे, तो ये देखिए वैसे कर लिए, cos से cos कैंसिल हो गया, तो 1 - आपको कितना आ गया cos थीटा आ गया। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये कितना आ गया 1 - cos थीटा बाई आपका sin थीटा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स रखा ही वैसे।
अब यहाँ पर दो फार्मूले आपके यूज होने वाले और हैं, ठीक। तो देखिए पर फार्मूले को आपको बस साइड में यही एरो बना के आपको ब्रैकेट साइड में लिख लेना, समझ लेना, और अंत में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इन सारे फार्मूले को एक साइड अपने से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आलस बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितने तरीके से आप अपना नोट्स क्रिएट करेंगे, वो मतलब सारी आपका क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मतलब कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा, ठीक। तो आपको देखिए पूरा जो फैसिलिटी है देखिए काफ़ी अच्छे से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो आप जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से आप मेहनत कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर एक फार्मूला है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो उसके स्थान पर हम लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ठीक। और उसके बाद साइन थीटा जहाँ होगा उसके स्थान पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 रख सकते हैं, ठीक। तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। ये आपका साइन 2 थीटा कास 2 थीटा का फार्मूला है। चूँकि यहाँ पर 2 नहीं लगा है तो ये आपका अर्धक का सूत्र बन गया। 11th में बहुत क्वेश्चन इससे हैं, तो आप पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा उसको दिक्कत होने वाली है, ठीक। तो आइए थोड़ा से हम आपको बता देते हैं। तो चलिए अच्छे एक फार्मूले को हम कोई एक अलग क्लास लेकर के उसको हम दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक। और चलिए अच्छा हम फार्मूला आपको बता ही देते हैं। चलिए देखिए जो कास 2 थीटा होता है, कास 2 थीटा, इसके 3 फार्मूला होता है। देखिए पहले आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए फिर से नोट कर लिख रहे हैं, ठीक। ये है कास 2 थीटा। तो कास 2 थीटा देखिए पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया पहला फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आपका कास स्क्वायर थीटा होगा पहला फार्मूला। दूसरा यही कास 2 थीटा के स्थान पर क्या होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरा फार्मूला जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जैसे बोले वैसे आपको नोट कर लेना है। तो ये 3 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपका लग गया है, ठीक है। देखिए तो चूँकि यहाँ पर कॉस थीटा था तो ये हम लोग कॉस 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर 2 नहीं लगा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अर्धक का सूत्र लगा लेते हैं। मतलब 2 नहीं लगा होता है तो यहाँ पर जितने भी थीटा होते हैं उन थीटा को देखिए यहाँ पर हम लोग आधा कर लेते हैं। तो बस इतना डिफरेंट है, तो आपको इसका समझ लेना कि 1 माइनस कास थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। ये बराबर होता है। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस कास थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा, आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये रख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो ऊपर एक साइन बच गया आपका और नीचे देखिए एक साइन और एक कास बच गया। ये दो मतलब वहाँ नहीं काटा, यहाँ काट दिया, तो साइन बाई कास आपका tan थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये आपका tan से tan इनवर्स भी ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना बचा, थीटा बाई 2। अब आपको अभी ऊपर बताए थे कि जो थीटा का मान आया तो कितना आया था, tan इनवर्स, इसलिए कहे थे, तो आप याद कर लीजिएगा। तो थीटा का मान कितना गया, tan इनवर्स x, और ये बटे 2 है तो आप बटे 2 कर लीजिए। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब एक को मतलब कि जो ये 2 है उसको अलग भी कर सकते हैं, सेम इस प्रकार से। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो सेम इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग इस वीडियो को नहीं बनाएंगे, और इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कोई या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम प्रॉपर आपके साथ लगेंगे, और जो भी आपका सिलेबस हो सिलेबस हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक। फिलहाल क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लग जाइए अच्छे से, और सारे जो नोट्स है वो नोट्स भी आप हमारे साथ बनाइए, आपको पूरा प्रॉपर पूरा क्लास मिलेगा, ठीक। यदि आप हमारे साथ पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप अच्छा अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। और लास्ट में फिर कहेंगे कि यदि आपके फ्रेंड जो क्लास 10th 12th IIT पॉलीटेक्निक या आपका UPSI पेट
एसएससी से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो आप उनके पास ये वीडियो का जो लिंक हो शेयर कर सकते हैं, वो जा कर के अपना क्लास ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक है वो पूरी तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो मैथ हो ख़त्म कर दिए हैं और आपकी यूपीएसआई क्लास अभी चल ही रहा है। आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद है। पेट का भी क्लास समाप्त होने वाला है, पेट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब जो भी क्लासें हैं वो हम प्रॉपर आपको दे रहे हैं। तो यदि कोई भी संपर्क में है, मेहनत करना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो जा कर के वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट अभी सारा कुछ जितने भी सिलेबस है अभी सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहे हैं। ठीक, बस ये चीज़ है जो कि अभी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ही, बाकी आगे चल के सारे का कुछ ना कुछ हम लोग चार्ज रख देंगे। तो फ़िलहाल अभी जा कर के वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभी इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सूचना आपके लिए है। और हाँ, यदि आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप भी जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सारा कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस ही नहीं करते हैं, तो उनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए।